कि जब पहली वीडियो आई उसके ऊपर उसकी बहन जो है सलमान भाई की, उसको संज्ञान लेना चाहिए था, फ़ोन करना था। फ़ोन कॉल 30 से 40 सेकंड के अंदर वो बता सकती थी पूरी घटनाक्रम को, कैसा हो रहा है। कोई यहाँ पे पहुँच जाता, शायद उसकी जान बच जाती। साथ फ़ोन कॉल उठा के यहाँ किराना थाने में फ़ोन करना चाहिए था। 112 को उत्तर प्रदेश में कहीं से भी कॉल कर सकता है आदमी, और वहाँ 112 की जानकारी दे सकते हैं, और ये शायद घटना ना होती इतनी बड़ी। मेरे भारतीयों नमस्कार, मेरा नाम है कुर्बान मलिक। इस वक्त मैं कैराने की यमुना नदी के पास हूँ। ये रोड दिखाइए, ये करनाल जा रहा है, और ये इधर शहर जिधर से हम आए हैं ये इधर कैराना है। ये वो यमुना नदी है जिसमें सलमान नाम का एक युवा अपने 4 बच्चों के साथ एक डिप्रेशन में आकर मौत की नींद सोकर दुनिया को हमेशा के हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। बड़ा अफसोस होता है जब ऐसी घटना सोशल मीडिया पर देखने को मिलती हैं या पढ़ने को मिलती हैं। दोस्तों, 7 जन्म की तो क्या बात करें, जीवन इतना टिपिकल है, जीना इतना मुश्किल है कि एक जीना मुश्किल हो गया है। लोगों की हर सांस में टेंशन है, चिंता है, डिप्रेशन है, और बताया यही जाता है कि उसने डिप्रेशन में इतना ख़तरनाक ये संदेश दिया है कि इसमें 4 बच्चों के साथ वो कूद गया और मौत की नींद सो गया। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं। कैराने के ही होंगे आप? नहीं, कंडेल अच्छा, कंडेला कैराने के आसपास के लोग हैं। आप किस लिए आए हो? घूमने के लिए आए। अच्छा, ये घूमने के लिए कोई पार्क तो नहीं है? बहरहाल, आपका नाम क्या है? अंकित है जी। अंकित भाई, जैसे मैंने बताया है कि 4 बच्चों के साथ वो वहाँ से कूदा है हाँ जी, जहाँ में 2 लड़के खड़े हैं। आप सही बोल रहे हो। तो जो 4 बच्चों के साथ कूदा है, वजह क्या रही कूदने की? आप तो लोकल से हैं, पूरी जानकारी होगी। इसके बारे में बताने के नहीं? जी, पता ही नहीं इसके बारे में। अच्छा, मालूम नहीं है आपको? हम भी कंडेल ले गए हैं, पता नहीं। आपको पता है? नाम तो छाज पड़ता है जी। अच्छा, आप भी घूमने के? बहरहाल, यहाँ जितने भी हैं नहाने खातिर आए थे। यहाँ इसमें तो मना क्या हुआ है पुलिस प्रशासन ने, इसमें नहाना नहीं है। हाँ, बस पास पास ही यहाँ मतलब। अच्छा, आस पास से। हाँ, यही बताया गया जैसे हमने एंट्री की है कि 40 फीट इसकी गहराई है। हाँ जी, जो इसमें नहाएगा या लापरवाही बरतेगा वो तुरंत खत्म है, ऊपर पहुंच जाएगा। बहरहाल कुछ हाँ, वो जो 2 लड़के खड़े हैं वहां से कूदे हैं वो, और 2-3 लड़के इधर भी घूम रहे हैं। बता रहे कि जी हम ऐसे घूम रहे, कुछ इधर से भी आ रहे हैं घूमने के लिए। देखिए, इस यमुना नदी की गहराई 40 फीट है। 40 फीट गहराई। कितनी दर्दनाक मौत हुई होगी, कितना अफसोस हुआ होगा जिसका भाई, जिसका बेटा दुनिया को अलविदा कह चुका है। और ये सलमान जो 4 बच्चों के साथ दुनिया को अलविदा छोड़ गया है, इसके बारे में यही बताया गया है कि इसकी जो पत्नी है वो 3 से 4 बार अपने बॉयफ्रेंड, अपने प्रेमी के साथ जा चुकी थी, जिस वजह से वह पूरी तरीके से मेंटली डिप्रेशन में था, तनावपूर्ण स्थिति में था, इसलिए उसने इस कदम को उठाया है। बहरहाल, अगर उसकी वाइफ ऐसा कर रही थी, उसको इसकी चर्चा अपने परिवार में, पुलिस प्रशासन के सामने करनी थी। अब इस मौत का जिम्मेदार हम किसको ठहराएं, ये बड़ा टिपिकल और सवाल बनता है। जितने भी यहाँ युवा खड़े हुए हैं सब बातों से बच रहे हैं। जो जानकारी आशु भाई के पास है, आशु भाई भी बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर बात की जाए कि ज़िंदगी में तनाव आते रहते हैं, आपसी झगड़े भी होते रहते हैं, पर कहीं ना कहीं उसका हल जो है वो मौत नहीं है। 2 व्यक्तियों में झगड़ा हो जाता है तो उसका समाधान कहीं ना कहीं परिवार के बड़े लोगों में, जिम्मेदार लोगों में बैठना चाहिए। उनको ऐसा कदम बिल्कुल ना उठाना चाहिए। और साथ ही साथ ये एक बड़ी गलती कर दी उस भाई ने और भी, कि कहीं ना कहीं जो 4 बच्चे थे उसके, जो जन्म है, एक व्यक्ति को एक बार ये जीवन मिलता है उसका, बिल्कुल ये बहुत बड़ी गलती हम उसको कहेंगे कि भाई ने 2 मासूम छोटे बच्चे थे जिनको साथ में लेकर इस नदी में उसने छलांग लगा दी और अपने आप को जो है इस दुनिया से अलविदा कह दिया। और 2 बच्चे थे, उनको पहले जो बड़े वाले बच्चे थे, यानी 3 लड़की 1 लड़का यहाँ पे उनका था। जो रही पत्नी की बात, उसके परिवार के लोगों को सुलह करनी थी, बैठकर बात करनी चाहिए थी। अगर कोई झगड़ा था, उसका मौत बिल्कुल भी हल नहीं है। सभी लोग कहीं ना कहीं अपनी पॉपुलैरिटी के लिए इस यमुना नदी पे आ रहे हैं और अपनी अपनी रिपोर्ट को तैयार कर रहे हैं अपने तरीके से। हमारे कुर्बान भाई के मन में भी बात रहती है कि ये एक मैसेज है
उन लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए जो कहीं न कहीं अपने पतियों को, अपने जो उनके हस्बैंड को परेशान करती हैं और उनके साथ एक तुर्क मिजाज वाला अपना रवैया अपनाती हैं, गुस्सा दिखाती हैं। जबकि मुस्लिम मज़हब के हिसाब से बताया गया है कि जो औरत का जो मर्द होता है वो सरताज उसको बोलते हैं। तो उनके साथ में आज ऐसा कुछ हो रहा है कि उनको दुनिया में से मतलब जो है आत्महत्या करके इस दुनिया को छोड़ना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मेरी मुस्लिम भाई बहन हैं जो इसको देख रहे हैं वीडियो को, वो कहीं न कहीं इस चीज़ पर संज्ञान लें और हर तरीके से संभल के चलें। जीवन बहुत कीमती है, कहने से ही 7 जन्म पूरे नहीं होते और ये एक जन्म है, यही बहुत मुश्किल से मिलता है और क्या पता किस किस तरीके से ज़िंदगी में कैसे-कैसे वक्त और मोड़ आते हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि उसका अंत जीवन को समाप्त कर देना, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। यहाँ पे सलमान भाई थे जो किराना के रहने वाले थे और वहाँ पे 2 साथी और हैं जो कहीं न कहीं अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं और वो वहाँ से कूद गया। उसकी लास्ट वीडियो थी जिसमें वो कूद गया और अपनी बहन को उसने बताया कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा कर रही है, मैं 5 से 7 महीने से ये परेशान कर रही है मुझे। यानी उसकी जो पत्नी थी वो कहीं न कहीं किसी के साथ में जुड़ाव था उसका, किसी के साथ अफेयर था। आज वो सलाखों के पीछे है और जो भाई है वो दुनिया को अलविदा कह चुका है और 4 छोटे-छोटे मासूम बच्चों को भी अपने साथ में लेकर वो इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। तो ऐसी जो जगह है, कहीं न कहीं ऐसे लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि जब पहली वीडियो आई उसके ऊपर उसकी बहन जो है सलमान भाई की, उसको संज्ञान लेना चाहिए था। जब अंतिम वीडियो आई तो कहीं न कहीं उसको यहाँ एरिया के अंदर फ़ोन करना था। फ़ोन कॉल 30 से 40 सेकंड के अंदर वो बता सकती थी पूरी घटनाक्रम को, कैसा हो रहा है। कोई यहाँ पे पहुँच जाता, शायद उसकी जान बच जाती और आज वो दुनिया में हमारे बीच होता, छोटे-छोटे मासूम बच्चे भी हमारे बीच होते। तो उस बहन को भी थोड़ा-सा एक्शन लेना चाहिए था, हैंड टू माउथ साथ के साथ फ़ोन कॉल उठा के यहाँ किराना थाने में फ़ोन करना चाहिए था। 112 को उत्तर प्रदेश में कहीं से भी कॉल कर सकता है आदमी और वहाँ 112 की जानकारी दे सकते हैं और ये शायद घटना ना होती इतनी बड़ी। जीवन लीला समाप्त हुई है। यहाँ 4 बच्चे और एक उनका जो पापा है सलमान, उसने अपने जीवन को खो दिया है और ये इस तरह की रिपोर्ट हमारे कुर्बान भाई यहाँ दिखाते रहते हैं। उनका भी उद्देश्य सिर्फ एक अच्छा मैसेज पहुँचाना है, ना कि किसी की भावनाओं को आहत करना है और ना ही पॉपुलैरिटी हासिल करना है। सिर्फ एक ही संदेश है, ये पहुँचना बहुत ज़रूरी है। रियलिटी जो है वो ज़मीनी स्तर पर जाकर अगर काम करें, ग्राउंड पे जाके बताएं, तभी उसमें फ़ायदा होता है।